बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। बच्चों, जो 1960 में कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई वेट एंड मेजरमेंट के ऊपर, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेस यूनिट्स के बारे में बताया कि ये जो यूनिट्स है ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। अब जब भी हम बेस क्वांटिटीज की बात करेंगे तो इन यूनिट्स के अंदर बात करेंगे, इसके अलावा कोई यूनिट हम यूज नहीं करेंगे। वो जो उन्होंने देखा कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो ना बेस के अंदर आ रही हैं ना डिराइव्ड के अंदर आ रही हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज ना बेस के साथ मैच करती हैं और ना ही डिराइव्ड के साथ मैच करती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये क्वांटिटीज जो हैं ये हमारे पास जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज है। उन्होंने उन क्वांटिटीज को नाम दिया जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज। बच्चों, जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं। जैसा कि आप जियोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, आप जियोमेट्री के अंदर एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज की भी बेटा दो टाइप्स है हमारे पास। एक टाइप है इसकी प्लेन एंगल, दूसरी टाइप है इसकी सॉलिड एंगल। बच्चों, ये जो जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं, जैसा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो उनका यूनिट भी होता है और उनके यूनिट को हम क्या कहते हैं, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों, इसी तरह से जो हमारे पास जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं इनके भी तो कुछ ना कुछ यूनिट्स होंगे और इनके यूनिट्स को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो बच्चों, हमारे पास जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है प्लेन एंगल और दूसरी टाइप है सॉलिड एंगल। क्योंकि ये जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज हैं तो जाहिर सी बात है, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इसी तरह बच्चों जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज जो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके भी आगे यूनिट्स होंगे। प्लेन एंगल का बच्चों यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का बच्चों यूनिट होता है स्टीरेडियन। और रेडियन की सिंबल है RAD और बच्चों स्टीरेडियन की सिंबल है SR। और बच्चों, ये रेडियन और स्टीरेडियन कौन से यूनिट्स हैं बेटा, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो कि जियोमेट्रिकल क्वांटिटी से निकले हैं। अब हम देखते हैं कि रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं। बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड स्टीरेडियन। बच्चों, बहुत दफा ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है तो आपने इसको गौर से तवज्जो के साथ सुनना है कि ये रेडियन और स्टीरेडियन क्या होते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियन की। बच्चों, जो रेडियन है हमने अभी बात की कि रेडियन क्या है, एक प्लेन एंगल है। तो सबसे पहले आप समझे कि प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल का क्या मतलब है। प्लेन एंगल की बजाय आप समझे कि प्लेन का क्या मतलब है। बेटे, जब हम कहते हैं ना कोई भी चीज प्लेन है तो उसका मतलब होता है कि उसकी दो डायमेंशन है। बच्चों, दो डायमेंशन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि इसकी सिर्फ लेंथ और विड्थ है, इसकी थिकनेस नहीं है। मतलब जैसा कि आपकी जो बुक है उसका जो पेज होता है उसकी लेंथ भी होती है विड्थ भी होती है, लेकिन बेटा उसकी थिकनेस बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ऐसी चीज जिसकी सिर्फ लेंथ है और सिर्फ विड्थ है, उसकी थिकनेस नहीं है, तो इसकी दो डायमेंशन है। और जिस चीज की दो डायमेंशन हो, जो चीज टू डायमेंशनल है बच्चों, हम उसको बोलेंगे ये प्लेन चीज है। तो अगर हमारे पास एंगल है और उस एंगल की दो डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ और विड्थ है, थिकनेस नहीं है, तो बच्चों ऐसे एंगल को हम प्लेन एंगल बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल एंगल। अगली बात बेटा, जो हमारे पास प्लेन एंगल है या जो हमारे पास टू डायमेंशनल एंगल है उसकी एग्जांपल क्या है। हमने रेडियन को जब समझना है तो हमने किसकी एग्जांपल से समझना है, हमने किस चीज की हेल्प से रेडियन को समझना है। तो बेटा इसकी जो एग्जांपल है प्लेन एंगल की या टू डायमेंशनल एंगल की, बेटा वो एग्जांपल है हमारे पास सर्कल। जब हम कहते हैं कि कोई चीज प्लेन है तो हमारे माइंड में सर्कल आता है। हम किसी भी पेज के ऊपर जो सर्कल ड्रा करते हैं तो बेटा उस सर्कल की सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, उसकी थिकनेस नहीं होती। तो इससे पता चला कि जो सर्कल है ये हमारे पास प्लेन होता है या ये हमारे पास टू डायमेंशनल होता है। तो हम रेडियन को समझने के लिए सर्कल की एग्जांपल ले सकते हैं। वो जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि रेडियन क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास जो है ये एक सर्कुलर पाथ है, हमारे पास एक सर्कल है। बच्चों, आप लोग जानते हैं सर्कल की जो बाहर वाली बाउंड्री लाइन है जो आपको ब्लू कलर में शो हो रही है, बच्चों इस बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं।
और बेटा अगली बात, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक जहां मर्जी अब फासला ले लें, आप इस पॉइंट पे ले लें फासला, इस पॉइंट पे ले लें या इस पॉइंट पे ले लें, सेंटर से सरकमफेरेंस का फासला आप जिस पॉइंट पे मर्जी ले लें वो बच्चों आपका सेम होगा। जितना रेडियस यहां पे है उतना ही यहां पे होगा, और आप इसके अलावा किसी और जगह पे अगर रेडियस लेते हैं तो वो रेडियस भी इतना ही होगा जितना ये वाला रेडियस है। तो इसका मतलब सर्कल में हम जहां मर्जी रेडियस ले लें वो हमारा एक जैसा ही होगा। तो हमने एक रेडियस लिया ये वाला, और बेटा एक रेडियस हमने लिया ये वाला। अब बच्चों बात बड़ी सिंपल सी है, ये जो दोनों रेडियस हैं, हम इन दोनों रेडियस को जितना इस तरह दूर करते जाएंगे, ये इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये एंगल भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। अब अगली बार गौर से समझें, ये पहले रेडियस से लेके दूसरे रेडियस तक ये जो आपको रेड कलर में लाइन शो हो रही है बच्चों, इस लाइन को हम कहते हैं आर्क लेंथ। बच्चों इस लाइन को हम क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। अब बात गौर से सुने, हमने कहा कि इन दोनों रेडियस को हम जितना दूर करते जाएंगे ये सेंटर वाला एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। और दूसरी बात, हम इन दोनों रेडियस को जितना दूर करते जाएंगे ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है ये भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी, इसकी लंबाई भी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। अब अगर हम इन दोनों रेडियस को आपस में इतना दूर रखें, ये दोनों रेडियस हम इनको आपस में इतना दूर रखें कि इनका ये जो फासला है, ये जो इनकी आर्क लेंथ है ये भी रेडियस के बराबर आ जाए, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो बच्चों 1 रेडियन होगा। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। रेडियन इज अ प्लेन एंगल, ये एक प्लेन एंगल है, या इसको 2 डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं, जो कहां पे बनता है? बिटवीन 2 रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के 2 रेडियस के दरमियान बनता है। विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क, जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर एक आर्क को कट करता है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, और ये जो आर्क है इसकी लंबाई भी इसी रेडियस के बराबर ही होती है। तो इस एंगल को हम बोलेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। बच्चों डेफिनेशन और डायग्राम के अलावा आपने एक दो चीजें इसमें और बतानी ताकि आपको पूरे नंबर मिल जाएं, और वो चीज है बच्चों इसका फार्मूला। एंगल इन रेडियन बेटा इक्वल होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ये जो हमारे पास आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ये हमारे पास इक्वल होता है बेटा एंगल इन रेडियन। और अगली बार बच्चों आपने बतानी है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियन। सर्कल के सेंटर में बच्चों 2 पाई रेडियन होते हैं। बच्चों अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि डिफाइन रेडियन, और आप डेफिनेशन के साथ ये दो चीजें भी बता दें तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। बच्चों इसके बाद है कि स्टी रेडियन क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि स्टी रेडियन जो है ये एक सॉलिड एंगल है, या इसको 3 डायमेंशनल भी कहते हैं। बेटा सबसे पहले समझे सॉलिड एंगल क्या होता है। हमने बात की प्लेन एंगल होता है जिसकी 2 डायमेंशन हो, लेंथ हो, विड्थ हो, जिसकी थिकनेस ना हो। बेटा सॉलिड एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी 3 डायमेंशन हो, जो 3 डायमेंशनल हो, जिसकी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, और उसकी बच्चों थिकनेस भी हो। जैसा कि हमारे पास बॉल होती है जिससे हम खेलते हैं, गेम करते हैं, जिसके साथ बच्चों उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और उसकी थिकनेस भी है, यानी मोटाई भी है। तो इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है? सॉलिड चीज है, ठीक है। और सॉलिड एंगल की एग्जांपल हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर की बड़ा लेंथ भी होती है, विड्थ भी, और इसकी थिकनेस भी है। ये दिखने में तो आपको सर्कल लग रहा है, लेकिन बड़ा ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है। तो जैसा कि हमारे पास तरबूज होता है, जैसा कि आज का सीजन है, तो तरबूज जो है ये भी एक स्फीयर है, ठीक है। तो जो स्फीयर जो होता है, स्फीयर के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का जो फासला होता है उसको बेटा हम रेडियस कहते हैं। अगर हम कोई भी 2 रेडियस ले लें, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है आप तरबूज ले लें, और तरबूज के अंदर आप नाइफ के जरिए से एक उसके अंदर कोन बनाएं, नाइफ उसके अंदर डाल दें और उसके ऊपर ऐसे एक सर्कल बनाएं, सर्कुलर पाथ में नाइफ को उसके अंदर घुमाएं। जब आप सर्कुलर पाथ में नाइफ तरबूज के अंदर घुमाएंगे तो उसमें से जो पीस बाहर निकलेगा बेटा वो पीस होगा इस फॉर्म के अंदर। बेटा वो आपके पास एक कोन की शक्ल का एक पीस निकलेगा इस तरह से।
तो स्फीयर में जब हम दो रेडियस निकालते हैं तो हमारे पास इस तरह की शेप नहीं बनती, बल्कि जब हम स्फीयर में दो रेडियस निकालते हैं तो बेटा हमारे पास जो है इस तरह का एरिया बन जाता है। और ये जो हमारे पास एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस 1 है और ये हमारे पास रेडियस 2 है। बेटा अगर ये जो हमारे पास सरफेस है इसका एरिया आर स्क्वायर के इक्वल आ जाए, यानी ये जो रेडियस है इस रेडियस के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो इन दोनों रेडियस के दरमियान का जो बच्चों एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे ये एंगल 1 रेडियन है। इसकी बच्चों डेफिनेशन की बात करते हैं। रेडियन इज द सॉलिड आर 3D एंगल। कहां पे बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, जो कि एक स्फीयर के सेंटर में बनता है। बाय एन एरिया, जिसका एक एरिया होता है ऑफ इट्स सरफेस, इसकी सरफेस के ऊपर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, और इसकी जो सरफेस होती है बेटा इस सरफेस का एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास कौन सा एंगल है? रेडियन है। वो जब इसके फार्मूला की बात करते हैं, एंगल इन रेडियन बेटा ये इक्वल होता है एरिया ओवर रेडियस का स्क्वायर। और बच्चों आखिरी बात जो आपने इसके अंदर लिखनी है वो है एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर देयर आर 4 पाई रेडियन। बच्चों सर्कल के सेंटर में जो रेडियन होते हैं वो 2 पाई होते हैं, लेकिन स्फीयर के सेंटर में जो रेडियन होते हैं वो 4 पाई होते हैं। तो जो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, दोनों अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिफाइन रेडियन या डिफाइन रेडियन। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड रेडियन। तो जो इसका थोड़ा सा एक दफा फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं इन दोनों में, रेडियन और रेडियन में किस चीज का डिफरेंस है। तो बेटा सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि रेडियन एक प्लेन एंगल है और हमारे पास रेडियन जो है ये एक सॉलिड एंगल है। दूसरा डिफरेंस वो पहले से मिलता जुलता है कि रेडियन एक 2 डायमेंशनल एंगल है, रेडियन एक 3 डायमेंशनल एंगल है। तीसरा डिफरेंस बेटा रेडियन की एग्जांपल हमारे पास है सर्कल। रेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए हम सर्कल की हेल्प लेते हैं, और बच्चों रेडियन को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्फीयर की हेल्प लेते हैं, या स्फीयर को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इसके बाद बच्चों जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास डायग्राम में सर्कल आ जाता है और इसमें डायग्राम में हमारे पास क्या आ जाता है? स्फीयर आ जाता है। बेटे इसके बाद जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में क्या होता है, हमारे पास रेडियन भी सेंटर में ही बनता है और रेडियन भी सेंटर में ही बनता है, लेकिन ये बनता है सर्कल के सेंटर में, ये बनता है स्फीयर के सेंटर में।